ओके पे क्लिक कर देगा। ओके, तो चलिए, तो आज जो टॉपिक ऑफ द डे, ओके, एक बार ध्यान से सुनिएगा, और कुछ चीजें अगर आपके पास लिखने के लिए हो, नोट डाउन करने के लिए हो, तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आज हम नॉलेज लेने वाले हैं हमारी बॉडी की सबसे जरूरी फूड की, जो है फाइबर। ओके, इस चीज की फाइबर, ठीक है। तो आप सभी लोग कुछ चीजें नोट डाउन करने के लिए हैं, क्योंकि देखो, हम लोग बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, वो बड़े ध्यान से सुनते हैं, पर ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं। तो आप सभी लोगों को लाइटली नहीं लेना है, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो आज हम समझेंगे कि एग्जैक्टली फाइबर क्या होता है। ओके, फाइबर के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। फाइबर हमारी बॉडी के लिए क्यों बेनिफिशियल, ठीक है। ओके, चाहे वो आपका स्किन हो, चाहे आपका हेयर हो, चाहे कोई भी पोर्शन हो, वो हमारे लिए क्यों हेल्दी, ठीक है। ओके, तो मेरा वॉइस परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। और सेशंस को लास्ट तक सुनेंगे, लास्ट तक समझेंगे, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी और चीजें अच्छी लगेंगी, ठीक है। ओके, तो चलिए बात करते हैं हम लोग आज फाइबर की, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि फाइबर एग्जैक्टली है क्या। ओके, फाइबर एक कार्बोहाइड्रेट, जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट बेस्ड खाना खाते हैं, है ना, जैसे आप जितने भी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड खाना खाते हैं, उसी का एक रूप है, ठीक है। उसी का एक रूप है फाइबर, जिसे हम लोग फाइबर बोलते हैं, ठीक है। ओके, क्या है? फाइबर एक कार्बोहाइड्रेट का रूप है, ठीक है। दीपांशु, मोबाइल रख दो नीचे। ओके, है ना। तो फाइबर क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है, ठीक है। ओके, समझ रहे हो बात को? ठीक है, जो कि हमारे शरीर द्वारा खुद नहीं पचाया जा सकता, ठीक है। जो कि हमारा बॉडी जो है इंटरनली उसको खुद नहीं पचा सकती, ठीक है। ओके, तो और जो फाइबर है वो कई सारे फूड्स में हमें मिलता है, कई सारे फूड्स में जो मिलता है, जैसे कि सपोज करो हम लोग कोई भी फल फ्रूट्स लेके आ रहे हैं अपने घर पे, है ना, ठीक है। किसी भी टाइप का वेजिटेबल्स लेके आ रहे हैं, है ना। बहुत सारे पैकेजिंग फूड्स है, जैसे ओट्स हो गया, ठीक है, इसमें भी बहुत अच्छा क्वांटिटी में फाइबर मिलता है, ठीक है। ओके, सूखे मटर होते हैं, इसमें भी आपको काफी अच्छा फाइबर मिलता है, ठीक है। ओके, तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजों में आपको फाइबर मिलता है। और अगर आपको आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखना है, अच्छा, किस किस को अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखना है? डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब हम सुबह जाए तो ज्यादा टाइम लेके ना आए, कहाँ जाए तो सब लोग समझ गए होंगे, है ना, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम आजकल वहीं लगता है ना। कहाँ लगता है टाइम? वॉशरूम में। क्यों लगता है टाइम वॉशरूम में? क्योंकि हमारा डाइजेशन सिस्टम इतना खराब होते जा रहा है, इतना खराब होते जा रहा है, इतना खराब होते जा रहा है, जिसके कारण से हमें सबसे ज्यादा टाइम आजकल वॉशरूम में लगता है ना। पहले के लोग तो बाहर भी जाके फटाफट जाके आ जाते थे, पर आजकल हम वॉशरूम में जाते हैं तो बहुत टाइम लगता है हमें, है ना, ठीक है। ओके, तो अगर आपको आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखना है, अगर आप चाहते हो कि आपको कब्ज जैसे कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको चाहते हो कि आप इंटरनली आपका डाइजेशन कभी खराब ना हो, ठीक है। ओके, तो आपको फाइबर का नीड रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम सही है क्या मेरा? वॉइस, आवाज ठीक है आपके? पहुंच पा रहे? रश्मि मैम को नहीं पहुंच पा रहे। रश्मि मैम, एक बार आप अपना वॉल्यूम देखो, चेक करो मोबाइल का वॉल्यूम पॉइंट बढ़ाने का, और अगर नहीं बढ़ रहा है तो कुछ ईयरफोन हेडफोन्स वगैरह का यूज करो, क्योंकि मेरा वॉल्यूम सही है मेरे ख्याल से, है ना। सही है ना? ऐसे ऐसे हैंड रेस करके बताओ जिस जिसको लग रहा है सही है। ऐसा वाला आता है क्या? ये वाला हैंड रेस करना आता है? इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेस? ओके, ओ वेरी गुड, है ना, ठीक है। हाँ, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो यस करके, ठीक है। ओके, है ना, चलिए। तो अब आते हैं नेक्स्ट। ये जो फाइबर होता है, फाइबर जनरली दो प्रकार के हमारे बॉडी में फाइबर जाते हैं, ठीक है। एक फाइबर बोलते हैं जिसको हम घुलनशील फाइबर, मतलब सोल्यूबल फाइबर, ठीक है। एक फाइबर जो होता है वो होता है घुलनशील फाइबर, और एक फाइबर जो होता है वो होता है अघुलनशील फाइबर, मतलब सोल्यूबल फाइबर, इनसोल्यूबल फाइबर, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा फाइबर हमारे लिए जरूरी है और कौन सा कम जरूरी है, और अगर हम ये दोनों फाइबर को इनटेक करते हैं, ठीक है, अगर हम ये दोनों फाइबर को इनटेक करते हैं,
ठीक है। तो हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप फाइबर इंटेक करते हो, फाइबर को यूज करते हो, तो उसके लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना भी जरूरी है, नहीं तो वही फाइबर जो आपको फायदा करने वाला है वो आपको लॉस नुकसान भी पहुंचा सकता है। ठीक है। तो हर चीज का क्राइटेरिया होता है यूज करने का। ठीक है। अब आते हैं घुलनशील फाइबर पे। ठीक है। ओके। घुलनशील फाइबर ये क्योंकि पानी में घुल जाता है ना, इसको बोलते ही वाटर सोल्यूबल फाइबर इसलिए है क्योंकि ये वाटर में घुल जाता है। और ये लाइक आपके जो भी हम फल खाते हैं, ठीक है, उनमें मिलेगा। ठीक है। ओट्स में मिलेगा, बीन्स में मिलेगा। ठीक है। ओके। राजमा हो गए, जौ हो गया, और आपकी घर में जो दालें होती है, ठीक है, आपके घर में जो दालें होती है, ओके, उनमें ये फाइबर पाया जाता है। ठीक है। ओके। अब ये जो फाइबर है, जो घुलनशील फाइबर है, ये एग्जैक्टली चलो इनमें तो पाया जाता है, हमने इनटेक भी कर लिया, बट इसका बेनिफिट क्या होता है ना, इसका बेनिफिट्स क्या होता है अगर आप सोल्यूबल फाइबर प्रॉपर मात्रा में आपकी बॉडी में डालते हो या प्रॉपर मात्रा में आपकी बॉडी में लेते हो, तो क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले, क्योंकि सोल्यूबल फाइबर पानी में घुल जाता है, तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरियाज बनाता है। क्या करता है, हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरियाज का निर्माण करता है। और गुड बैक्टीरियाज अगर आपका निर्माण होंगे, तो आपकी जो आते हैं, है ना, जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, और छोटी आंतें और बड़ी आंतों का काम किस किस को पता है, क्या काम करती है, आते क्या काम करती है, पता है आपको? रेनू मैम, पता है आपको क्या काम करती है आते? नहीं पता? हाँ ना, ना, ठीक है। किसको पता है? रोशनी मैम आपको, नहीं सॉरी, रोहिणी मैम आपको पता है आते क्या काम करती है? जी सर, मतलब पेट में जो पूरी क्लीनिंग करती हैं। क्लीनिंग करने का काम करती है। और किसको पता है आते क्या काम करती है? हाँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब चलो, आज नहीं पता, आज तक नहीं पता था, कोई बात नहीं, अब पता चल जाए। हमारी बॉडी का छोटी आंत क्या करती है, खाने को ब्रेक डाउन करने का काम करती है ना। छोटी आंत क्या करती है, खाने को ब्रेक डाउन करने का। जैसे आप जो भी खाना इंटेक करते हो, ठीक है, ओके, है ना, तो वो हमारी बॉडी में यहां से जाने के बाद ब्रेक डाउन प्रोसेस उसकी चालू होती है। ठीक है। ओके। तो खाने को जो ब्रेक डाउन करने का काम करती है, छोटी आंतें करती है। ठीक है। जैसे कि आपने कार्बोहाइड्रेट बेस्ड खाना खाया, तो वो मतलब ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है। आपने प्रोटीन बेस्ड खाना खाया, तो वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। आपने फैट बेस्ड खाना खाया, तो वो फैटी एसिड में कन्वर्ट। तो ब्रेक डाउन करने का काम करती है, और ब्रेक डाउन करने में मदद करते गुड बैक्टीरियाज और एंजाइम्स। ओके, ठीक है, गुड बैक्टीरियाज और एंजाइम्स। ठीक है। तो अब आपकी छोटी आंतें अगर बैक्टीरिया अगर ज्यादा बनाती है, तो आपकी छोटी आंतें स्वस्थ रहती है। ठीक है। ओके। तो आपका जो फूड ब्रेक डाउन होके प्रॉपर वे से एब्जॉर्ब होगा, और वेस्ट मटेरियल प्रॉपर वे से बाहर निकलेगा, तो आपकी बॉडी में इंटरनली प्रॉब्लम कभी आएंगी ही नहीं। ठीक है। तो पहला वर्क रहता है फाइबर का ये, कि आपके बॉडी में गुड बैक्टीरिया का निर्माण करने में हेल्प करता है। ठीक है। सेकेंड, ठीक है, अब जब आपकी बॉडी में सोल्यूबल फाइबर आप प्रॉपर मात्रा में लेते हो, तो आपकी जो छोटी आते हैं, है ना, ठीक है, जो छोटी आते हैं, उसमें जो कोलेस्ट्रॉल जमने के चांसेस होते हैं, क्या, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जमने के जो चांसेस होते हैं, अगर आपका सोल्यूबल फाइबर प्रॉपर मात्रा में आपकी बॉडी में जा रहा है, तो वो आंतों में कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देगा। ठीक है। जैसे हमने कल समझा था कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें सोल्यूबल फाइबर कितना हेल्प करता है। ठीक है। तो ऐसे हेल्प करता है, आपकी जो आते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल के लेवल को जमने नहीं देता है। ठीक है। ओके। तो जब आपका कोलेस्ट्रॉल आंतों में जमेगा नहीं, तो वो भी आपका बेनिफिट ही देगा। ठीक है। ओके। थर्ड चीज, फाइबर आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी में खाने को, जो छोटी आते हैं, खाने को धीरे धीरे तक, मतलब आराम से फ्लो जो होता है उसका आराम से करवाता है। ठीक है। अब खाने का जो फ्लो है वो आराम से होगा,
तो क्या होगा, पहली चीज आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। अगर आप रिच फाइबर बेस्ड फूड खाते हो तो आपको हंगरनेस थोड़ा देर से लगेगा। और आपने रिच फाइबर फूड नहीं खाया तो आपको खाने के बाद तुरंत खाने की इच्छा होगी। जैसे कि होता है ना, हमने समोसा खाया, कौन कौन खाए कभी ना कभी समोसा? हाँ, खाए हो? नहीं खाए? देखा तो होगा, ऐसा होता है त्रिकोण सा, है ना, ऊपर से मैदा लपेटा होता है, अंदर आलू रहते हैं, आजकल पनीर भी डलने लगे उसमें, है ना, ठीक है। खाए होगे ना सबने समोसा, ठीक है। तो अब जब समोसा खाते हैं तो एक खाए, तो कभी कभी क्या होता है, एक से कुछ नहीं होता, है ना, तो हमारे पास दूसरा भी आ जाता है। बट वहीं पे अगर कुछ और खाते, है ना, अगर समोसे की जगह हमने एप्पल खाया, तो एप्पल एक खाओगे तो दूसरा शायद खाने की इच्छा ना हो, है ना, ठीक है। तो आपको समझना क्या है, समझना ये, जितना रिच फाइबर फूड आप खाएंगे उतना बॉडी खाने को, मतलब उतना बॉडी होल्ड करेंगे आपको, ठीक है, ओके। और इससे बेनिफिट्स क्या होता है, इससे बेनिफिट्स क्या होता है कि आपको अनवांटेड क्रेविंग नहीं होंगी, या आपके बॉडी में स्लोली प्रोसेस में खाना, जो छोटी आंत में स्लोली प्रोसेस में खाना क्या होगा, डाइजेस्ट होने लगेगा। तो क्या होगा, आपका जो शुगर का लेवल है, जो बॉडी में आपका ग्लूकोज का लेवल है, वो कभी भी नहीं बढ़ेगा, है ना। तो कभी भी कोई भी डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, ओके, तो उनको बोला जाता है, मीठा खाने तो मना करा ही जाता है, पर मीठा के अलावा उनको बोला जाता है कि आप जैसे गेहूं की रोटियां हैं, है ना, और भी जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट वाले खाने से जितना ज्यादा बचेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो, आप चाहे काजू कतली खाओ, ठीक है, चाहे आप नमकीन वाला सेव खाओ, ठीक है, चाहे आप कचौड़ी खाओ, चाहे समोसा खाओ, बॉडी में यहां से अंदर जाने के बाद ये सारे ग्लूकोज कंटेंट है। बॉडी मीठा और खट्टे को नहीं देखती, है ना। बॉडी क्या देखती है, आपने कार्बोहाइड्रेट खाया तो अब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगी, प्रोटीन खाया तो अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेंगी, और फैट खाया तो फैटी एसिड में कन्वर्ट करेंगी। अब डिपेंड्स है कि आप कौन सा वो इनटेक कर रहे हो, ठीक है, ओके, है ना। तो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है हर चीज को, क्योंकि आप समझेंगे नहीं जब तक आप अपनी लाइफ को बेटर तरीके से नहीं जी सकते, ओके, ठीक है। उसके बाद में अगर आपका फाइबर, सोल्यूबल फाइबर प्रॉपर कंटेंट में जाता है, तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपका शुगर नॉर्मल रहता है तो सबको पता है शुगर नॉर्मल रखना अच्छी बात है ना, बुरी बात तो कोई भी नहीं बोलेगा कि ये बुरी बात है, ठीक है, सब बोलेंगे अच्छी बात है। अब आते हैं कि ये होता पहला फाइबर, ठीक है। अब आता है सेकंड फाइबर, सेकंड है अघुलनशील फाइबर, मतलब इनसोल्यूबल फाइबर, ठीक है, ओके। अब जब हमारी बॉडी में हम इनसोल्यूबल फाइबर लेते हैं, ठीक है, ओके, और इनसोल्यूबल फाइबर किन किन चीजों में मिलेगा, जैसे साबुत अनाज है, ठीक है, ओके, रोटी है, ठीक है, ओके, क्या बोलेंगे, सेम है, ठीक है, ओके, जो फली आती है, ठीक है, ओके, मसूर है ना, ठीक है, और अनाज है, ठीक है, ओके, है ना, और नट्स है। इनमें मिलेगा आपको इंसोल्यूबल फाइबर। इंसोल्यूबल फाइबर मतलब जो पानी में नहीं घुलता है, ठीक है, ओके। अब जो ये पानी में नहीं घुलता है, और अगर आपने किसी के बोलने से इनसोल्यूबल फाइबर ले लिया, ठीक है, तो सबसे पहली चीज का ध्यान क्या रखना है आपको, आपको आपकी बॉडी में वाटर इनटेक बढ़ाना है। कभी आपके हर्बल लाइफ के कोच ने भी, अभी मैं हर्बल लाइफ के फाइबर के बारे में बताऊंगा, और बहुत सारे लोग यूज करें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं उनको, ठीक है। तो अगर आप यूज करते हो हर्बल लाइफ का फाइबर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो उसमें सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दोनों फाइबर होते हैं। तो जब हम इनसोल्यूबल फाइबर लेते हैं तो हमें वाटर इनटेक ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि वो जो भी हमारी बॉडी में लिक्विड है, ठीक है, ओके, उसी से एब्जॉर्ब होता है प्रॉपर वे से, ठीक है, ओके। तो कभी भी कोई भी पर्सन अगर फाइबर का इंटेक कर रहा है और इनसोल्यूबल फाइबर खा रहा है, ठीक है, तो उसको वाटर इंटेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप प्रोटीन इंटेक करते हो आपको वाटर इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, आप फाइबर इंटेक करते हो आपको वाटर इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो वो बॉडी में बेनिफिट्स की जगह लॉसेस देने लगते हैं, ठीक है, ओके। ये चीजों को आपको समझना, जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, अपने लिए, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि जो इनसोल्यूबल फाइबर है, ठीक है, ओके, ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए और आपका जो डायबिटीज है ना, जो शुगर लेवल है, उसके लिए बहुत ज्यादा मददगार रहता है, ठीक है, ओके, बहुत ज्यादा मददगार रहता है, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको ये सब चीजों की, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो फाइबर है ना, नेचुरल सोर्सेज से अगर हमें फाइबर लेना है तो किन किन चीजों में फाइबर मिलेगा, देखो, जितने भी प्लांट बेस्ड फूड आते हैं, ठीक है, ओके, 80 to 90% चीजों में फाइबर आपको मिलेगा,
है ना, ठीक है ओके। जैसे सपोज करो दालें हो गई, ठीक है ओके, ब्रोकोली हो गई, ब्रोकली, है ना, ठीक है, जानते हो ब्रोकली, ग्रीन कलर की गोभी, ठीक है ओके, अनार हो गया, बीन्स हो गए, है ना, और सारे वेजिटेबल्स हो गए। इनमें कुछ ना कुछ कंटेंट में आपको फाइबर मिलेगी, ठीक है। अब ये चीजें तो हम रेगुलर बेसिस पे इंटेक करते ही है। जब आपको जब स्पेशल नीड होती है तो फिर सप्लीमेंटेशन आपको एड ऑन करना पड़ता है, ठीक है। अब मैंने अभी आपको सोलुबल और इनसोलुबल फाइबर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया, ठीक है। कल हम लोग बात करेंगे एक तो कि फाइबर में ऐसा क्या है जो आपके स्किन के लिए अच्छा है, ओके। फाइबर में ऐसा क्या है जो आपके हेयर के लिए अच्छा है, ठीक है। फाइबर में ऐसा क्या है जो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ डे बाय डे वो इंप्रूवमेंट करने में हेल्प करेगा। फाइबर में ऐसा क्या है जो कोलेस्ट्रॉल, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, कल डीपली थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कोलेस्ट्रॉल को आपको नॉर्मलाइज करने में हेल्प करेगा। फाइबर में ऐसा क्या है कि आपका वेट लॉस जर्नी इससे बहुत अच्छा हो जाता है, ओके। एंड फाइबर में ऐसा क्या है जो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल, शुगर लेवल वालों के लिए तो रामबाण है फाइबर लेना। मतलब आप अगर डायबिटिक पेशेंट हो या डायबिटिक का शिकार हो या डायबिटीज से परेशान हो तो आपको फाइबर लेना ही लेना चाहिए, ठीक है ओके, है ना। तो कल हम डिस्कशन करेंगे इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। नहीं, कल नहीं करेंगे क्योंकि कल हमारा बैलेंस लिविंग प्रोग्राम है, ठीक है। तो जो इवनिंग सेशन कल 6:30 बजे नहीं होके सीधे 8 बजे होगा, ठीक है ओके, है ना। 6:30 बजे नहीं होके कल 8 बजे हमारा इवनिंग सेशन होगा। और एक सेकेंड,